नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। और आपने लाइक किया, इसको अधिक इम्प्रूवमेंट किया, इसको ऊंचाई पहुँचाया, तो मैं आपको डिजिटल माध्यम से भी पढ़ाऊँगा। लेकिन थोड़ा उसमें समय लगेगा मुझे भी। और आपसे इतना ही निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें। मैं आपको नेचुरल पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई फेयर नहीं है, ना कोई पीपीटी है, ना कोई मैं चीटिंग कर रहा हूँ। आपको जो मुझे याद है, मेरा अनुभव है, वो आपको मैं साझा कर रहा हूँ बोर्ड पर। लेकिन जब तक मेरे जो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ जाते हैं, तब तक मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। और मेरा टारगेट ये है कि आने वाले 3 दिनों में मैं आपको जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जो जो सिलेबस है, उसका मैं जियोग्राफी खत्म कर दूंगा कल और परसों में। उसके बाद सिलेबस लेंगे अपन, या तो राजस्थान हिस्ट्री ले लेंगे अपन उसमें, या और कोई दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। क्योंकि हमें वीडियो बनाता हूँ तो मुझे आधा घंटा 1 घंटा खराब होता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, कई सारी बातें होती है, मैं लाइव भी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास अभी सेटअप नहीं है। जब सेटअप आ जाएगा तो मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। मेरे साथ समस्या है अभी, तो उसका मुझे सामना करना पड़ रहा है। और आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं जल्दी डिजिटल बोर्ड पर भी मैं आपको क्लास लूँगा। थैंक यू। और आपने यदि फॉर्म नहीं भरा है ग्रुप डी का, तो फॉर्म जरूर फिलअप कर दे। फोर्थ जो श्रेणी है, जो ग्रुप फोर्थ है, उसका आपने फॉर्म यदि फिलअप नहीं किया है, उसको आप फिलअप कर दे, क्योंकि लास्ट डेट कल है, उसकी अंतिम तारीख। उसके लिए रुके नहीं आप। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है आपके लिए कि जो कम से कम 30 या 40 सालों में इतनी सारी वैकेंसी आई है। इससे पहले कभी भी इतनी वैकेंसी नहीं आई। मुझे जहां तक मेरा जो अनुभव है, कभी भी ग्रुप फोर्थ की इतनी वैकेंसी नहीं आई है। इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है आप लोगों के पास होने की। तो आप इसमें थोड़ा भी अफोर्ड कर लेंगे तो मुझे लगता है समझ आप सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा वो, इजी क्वेश्चन पूछेगा वो, लेकिन आपको मेरिट में आना होगा इसके लिए। और लगातार मेहनत करनी होगी। अभी आपके पास 5 महीने 4 महीने हैं, तो आप लगातार मेहनत कीजिए। अभी आपकी क्लास जियोग्राफी खत्म हो जाएगी मेरे पास 2-3 दिन बाद। उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर कर लेंगे अपन। कल्चर करने के बाद फिर मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, हिंदी के बाद इंग्लिश, और जो जो सिलेबस है वैसे वैसे करते जाऊंगा मैं। मेरा टारगेट है कि इसको 2 महीने के अंदर अंदर सिलेबस पूरा करना है। उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके अब तक आए हैं, आरपीएससी हो चाहे आरएसएस भी हो, उन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मैं सोल्व कराऊंगा। लेकिन मैं अभी पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, जब आपको थ्योरी थोड़ी समझ में आ जाएगी उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। इसलिए आप ये निश्चिंत रहिए कि मैं पूरा समर्पित हूँ। इस बात में जो सक्षम नहीं है फीस देने में बड़ी बड़ी कोचिंगों में, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखें। बस बिल्कुल नेचुरल है, कोई गलत नहीं है। और आपको बिल्कुल इनको याद कर लेना है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आया नहीं आज तक। नेक्स्ट चलते, कल अपन चर्चा कर रहे थे लिफ्ट नहरों की, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहरों की बात कर रहे थे। इसी दौरान लाइट चली गई थी मेरे यहाँ, तो आज फिर चर्चा करेंगे इनकी दोबारा से। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की बात कर रहे थे हम। सबसे पहले आप ये इंदिरा गांधी नहर है। इसमें जो कि अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी बाई तरफ से आपकी 7 लिफ्ट नहर हैं। पहली पहली लिफ्ट नहर, दूसरी लिफ्ट नहर, तीसरी लिफ्ट नहर, चौथी लिफ्ट नहर, पांचवी लिफ्ट नहर, छठी लिफ्ट नहर और सातवीं लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर का मतलब होता है कि जहां ढलान ऊंचा होता है, वहां पंप के माध्यम से पानी को ऊपर उठा के पानी दिया जाता है, लिफ्ट करके। पानी को लिफ्ट करके, जो कि आपकी इंदिरा गांधी नहर है, उससे पानी को लिफ्ट करके ऊंचा उठा के पानी को दिया जाता है। तो इनके लिफ्ट नहरों का नाम आप सबसे पहले याद कर लें, रख लें, कैसे भी करके। देखो, ये चौधरी जी है, चौधरी जी कुंभाराम, चौधरी जी कुंभाराम, कुंभाराम सबसे टॉप पे ये आती है। तो दूसरी आएगी, वो आपकी इंजीनियर साहब हैं कंवर सेन, इंजीनियर साहब कंवर सेन, कंवर सेन, ये सेकंड आएगी। तीसरी आएगी पन्नालाल पारोवाल, पन्नालाल पन्नालाल बारूपाल, बारूपाल तीसरी आएगी। नेक्स्ट आएगी आपकी वीर तेजाजी, वीर तेजाजी, तेजाजी। नेक्स्ट का आएगी करणी सिंह लिफ्ट नहर, करणी सिंह, करणी सिंह लिफ्ट नहर। नेक्स्ट जो आएगी गुरु जम्भेश्वर, गुरु जम्भेश्वर, जम्भेश्वर। नेक्स्ट आपकी जय नारायण व्यास, जय
नारायण व्यास, नारायण व्यास, इसको नोट करें पहले तो आप। कि चौधरी कुंभाराम सबसे टॉप पर आएगी, इंजीनियर कंवर सेन, पन्ना लाल बारूपाल, वी तिजाजी, करणी सिंह, गुरु जम्बेश्वर और जयनारायण व्यास। ये नई लिस्ट है, इसी में से क्वेश्चन आता है, पुरानी नाम में से लिस्ट में से क्वेश्चन नहीं आता है। अब आप ये नोट करें कि कहाँ कहाँ पे है, ये कहाँ कहाँ जाती है। तो सबसे पहले जो आपकी जो लिस्ट है, ये आपकी चौधरी जो कुंभाराम है वो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ प्लस चूरू प्लस झुंझुनू, झुंझुनू, ये 3 जगह जाती है। ये इसको नोट करें, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है चौधरी कुंभाराम के बारे में। तो लिफ्ट नहर का संबंध किस क्षेत्र से है? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बिल्कुल याद रखें, कोई कोताही नहीं करे इस चीज में। कंवर सेन है, कंवर सेन का जो संबंध है वो आपका गंगानगर, गंगानगर नगर प्लस बीकानेर से है, बीकानेर से है, इसको भी याद कर लें। पन्नालाल बारूपाल है, इसका संबंध आपका बीकानेर नागौर से है, बीकानेर प्लस नागौर, नागौर, इसको नोट करें। वी तिजाजी का है वो आपके बीकानेर से है, वी तिजाजी का बीकानेर से है। करणी सिंह का जो संबंध है वो आपका जोधपुर और जैसलमेर से है, जोधपुर नहीं, सॉरी, इसका बीकानेर और जोधपुर आएगा, बीकानेर, बीकानेर प्लस जोधपुर से है, जोधपुर से है। गुरु जम्बेश्वर है, इसका तीनों से है, आपका क्या नाम, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, यानी बीकानेर प्लस का जोधपुर, जोधपुर और प्लस आपके आ जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर। और जयनारायण व्यास है वो आपके जोधपुर और जैसलमेर है, यानी कि जोधपुर, जोधपुर और जैसलमेर, बस जैसलमेर, जैसलमेर, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ इनमें से कि कौन सी नहर कहां पर है, आपसे सीक्वेंस जमा सकता है, वो आपसे कैसे भी पूछ सकता है इसको। वी तिजाजी बीकानेर में है, चौधरी कुंभाराम आपका हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू में है, ये जो कंवर सेन है वो गंगानगर बीकानेर में, पन्नालाल बाबूपाल है वो बीकानेर नागौर में है, वी तिजाजी बीकानेर में है, करणी सिंह वो बीकानेर जोधपुर में है, गुरु जम्बेश्वर है वो बीकानेर जयपुर जैसलमेर में है, और जयनारायण व्यास है वो आपके जोधपुर और जैसलमेर में। सबसे पहली जो लिफ्ट नहर थी वो आपकी ये वाली थी, सबसे पहली हम लिफ्ट नहर थी, प्रथम लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर, प्रथम लिफ्ट नहर थी वो इंजीनियरिंग कंवर सेन थी, इसको नोट करें आप, लिख ले। इसके बाद नेक्स्ट चले, नोट कर लें इसको, कर लिया। कुछ क्वेश्चन और बता देता हूं आपको कुछ इससे संबंधित। ये कुछ शाखाएं थी, कुछ शाखा भी डिस्कस कर लेते हैं आज अपन। इसकी पहली शाखा थी जो बाईं ओर थी, वो थी आपके रावतसर, 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 इसको याद रखना, ये भी कई बार आया हुआ। रावतसर शाखा आपकी, क्योंकि पहली शाखा आपकी है वो रावतसर है, जो कि आपकी बाईं ओर है। दूसरी शाखा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं आ जाइए। अब आप सब जो इसकी जो जो आपकी बाईं ओर दाईं ओर जो शाखा है वो आपकी है सूरतगढ़, 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 याद रखें, सूरतगढ़। नेक्स्ट है आपकी अनूपगढ़, अनूपगढ़। नेक्स्ट है आपकी पुंगल, पुंगल, पुंगल। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी दातोर, दातोर। नेक्स्ट आपकी बीसलपुर, बीसलपुर। नेक्स्ट आपकी चारणवाला, चारणवाला। नेक्स्ट आपकी बाबा रामदेव, नहीं, सॉरी, शहीद बीरबल, शहीद बीरबल। नेक्स्ट शहीद बीरबल, बीरबल। नेक्स्ट आपकी सागरमल गोपा, सागरमल गोपा। ये आपकी मोहनगढ़ तो हो गया, मोहनगढ़ पॉइंट इसका, मोहनगढ़। मोहनगढ़ से एक शाखा और निकाली उन्होंने गडरा रोड तक, गडरा रोड।
इसका नाम है इसका बाबा रामदेव, रामदेव शाखा, रामदेव शाखा। इसको नोट कर ले। सूरतगढ़ है वो आपकी बीकानेर में है। अनूपगढ़ है वो आपके, नहीं, सूरतगढ़ आपके गंगानगर में है। अनूपगढ़ है वो आपके बीकानेर और गंगानगर में है। पुंगल आपके बीकानेर में है। पुंगल, दातोर, ये तीनों आपकी बीकानेर के अंदर है। चारने वाला है ये जो बीकानेर जोधपुर के अंदर है। और शहीद बीरबल ये है जैसलमेर के अंदर है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट चले। इसके बाद निफ्टी के बारे में हो चुका है, इंदिरा गांधी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आते नहीं है, जो मैंने लिखा है वही आएंगे, तो बस थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें। अब आपके कुछ छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, उनके बारे में मैं लिखा देता हूं। जो कि मध्यम साइज की परियोजना है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं 12। देखो, लघु, मध्यम और लघु परियोजनाएं। मध्यम, सॉरी, मध्यम व लघु परियोजनाएं, लघु सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, नहीं, इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आया है, इसको नोट करें आप। बिल्कुल इसको तो रटना है, याद करना आपको, उसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं है बाप की। सबसे पहले अपन चलते हैं 12 जिले में। 12 में कौन कौन सी है देखो। 12 डिस्ट्रिक्ट का नोट करो पहले। सबसे पहले 12 सबसे पहले आपकी बिलासी परियोजना है पहली, नोट करते जाए। 12 के अंदर बिलासी है। दूसरी हथियादे है। तीसरी आपकी लासी परियोजना है, लाहासी परियोजना है। नेक्स्ट जो आपकी परियोजना आएगी वो आपकी अंधेरी परियोजना है। अंधेरी, इसको नोट कर लें, नोट करें इसको। ये 4 परियोजनाएं आपकी 12 में है। 12 के बाद में आप चलिए झालावाड़ में कौन कौन सी है। एक तो भीम सागर है। एक छापी परियोजना है। इसके अलावा चोली परियोजना है। चोली है। इसके अलावा एक इसमें है, भीम सागर है, चोली है, और इसमें एक परवन सिंचाई परियोजना है। भीम सागर, छापी, चोली, परवन, और क्या रहेगा इसमें, काली सिंध परियोजना। एक काली सिंध परियोजना है, इसमें परियोजना है। एक पीपलाद परियोजना है। पीपलाद सिंचाई परियोजना है। ये कई बार क्वेश्चन आया। पीपलाद तो सिंचाई परियोजना 12 में है, और पीपलाद है, इसको स्टार करके लिख ले, पीपलदा है। पीपलदा परियोजना है, वो सवाई माधोपुर की है। इसको नोट कर ले, कई बार कंफ्यूज होता है आदमी इसमें। नेक्स्ट लिखिए आप कोटा की सिंचाई परियोजना के बारे में लिख लीजिए आप। कोटा की सिंचाई के बारे में लिखेगा आप तो सावन भादो सिंचाई परियोजना है। सावन भादो के बाद में लिखा आलनिया सिंचाई परियोजना। आलनिया सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट आप इसमें लिखोगे
ताकली है, ताकली, ताकली, ताकली सिंचाई परियोजना, ये भी नोट करें। आलनिया है, ताकली है और जवाहर सागर है, जवाहर सागर, जवाहर सागर सिंचाई परियोजना है, इसको नोट करें। ये 4-5 परियोजनाएं इसके बारे में लिख लें। नवनेरा है, नवनेरा सिंचाई परियोजना है, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है सब। बूंदी की लिखिए आप, बूंदी की लिखिए आप। गढ़, गढ़दा, गढ़ड़ा, गढ़दा, गढ़दा, गढ़दा बांध परियोजना है एक, बूंदी के अंदर ही है भी। एक गुड़ा सिंचाई परियोजना है, गुड़ा, गुड़ा सिंचाई परियोजना है। इसके अलावा आप चलेंगे बूंदी में तो बूंदी में लगभग यही परियोजनाएं, एक दो और भी हैं इसमें। बूंदी में यही है, 2 परियोजनाएं हैं बूंदी की। बूंदी के बाद हम चलेंगे अब टोंक, टोंक, टोंक की आपकी है बीसलपुर परियोजना, बीसलपुर, बीसलपुर, बीसलपुर सिंचाई परियोजना है। और एक आपका जो बीसलपुर के अतिरिक्त एक है आपकी टोडी सागर, टोरडी सागर, सागर परियोजना, ये टोंक की है। छोटी छोटी परियोजनाएं सब जगह आएगी, नोट कर लें इसको भी। 12, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, नोट कर लिया। गढ़ा, गोड़ा, बूंदी की टोंक की बीसलपुर, टोडी सागर, कोटा के सावन भादो, अलनिया, ताकली, जवार, नवनेरा, झालावाड़ की भीम सागर, छापी, चोली, परवन, काली सिंध परियोजना, पीपलाद परियोजना और बारा की विलास, हथियादह, लासी और अंधेरी। इनमें से क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे, इनमें से क्वेश्चन बार बार आता है, इसको अच्छी तरह नोट कर लो, याद भी करें इसको। पुराने क्वेश्चन उठा के देखना आप, इनमें से क्वेश्चन आए नहीं। नेक्स्ट चले, सवाई माधोपुर की नोट करें आप। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर की है आपकी, एक तो मोरेल सिंचाई परियोजना है, मोरेल सिंचाई परियोजना है, और एक इसरदा, इसरदा, इसरदा सिंचाई परियोजना है आपकी। मोरेल है, इसरदा है, और इसके अलावा इसमें आप 2 परियोजनाएं मुख्य हैं इसकी, 2 परियोजनाएं लिख लें। ये आपको मैंने बताया था पीपलाद, पीपलदा, पीपलदा, इसी से 3 परियोजनाएं हैं, मोरेल, इसरदा और पीपलदा। दौसा की लिखिए आप, दौसा के माधव सागर, माधव सागर, एक रेडियो सागर, एक रेडियो सागर। करौली में लिखिए आप पाचना बांध, पाचना बांध। पाली में लिखिए आप, पाली में आपने देखा है बाकली बांध, बाकली, बाकली बांध है, बाकली बांध, जवाई बांध, और एक बाकली हो गया, बात हेमावास बांध, हेमावास बांध, ये एक सिंचाई परियोजना है। जोधपुर में लिखिए आप, जोधपुर में लिखिए आप जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध, इसमें सिंचाई होती है। कायनाला झील, कायलाना झील से भी सिंचाई होती है, नोट करें इसको, नोट कर लिया। डूंगरपुर में लिखिए आप, डूंगरपुर में एक सोम कमलांबा, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट इसमें और कौन सी है, एक परियोजना और डूंगरपुर में बहुत अच्छी है,
भीखा भाई साग बड़ा, भीखा भाई, ये साग बड़ा परियोजना, एक ये भी है, थोड़ा नोट कर ले इसकी, नोट कर लिया। नोट कर लें इसको। अजमेर में आपकी नारायण सागर, नारायण सागर। प्रतापगढ़ में आपकी, प्रतापगढ़ में आपकी जो है जाखम बांध परियोजना, जाखम बांध, जाखम बांध, इसको नोट करें, नोट करें। नोट कर लें इसको। चित्तौड़गढ़ में है आपका, इसका इधर लिख सकते हो आप चाहो तो, इधर लिख दो आप दौसा, इधर लिखिए आप करौली, इधर लिखिए आप वाकल जवाई बांधे पाली में है, मधुसूदन सागर जोधपुर में है, और सोन कमला अम्बा बीकाबाई डूंगरपुर में है, और नारायण सागर आपका अजमेर में है, और जाखम बांध आपका प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में। इसको नोट कर लें। नेक्स्ट चलें। ये इंपॉर्टेंट बांध है, कुछ इससे सिंचाई होती है। मझाब चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में 3 बांध है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, एक तो ओरई बांध है आपका, ओरई, ये कई बार आया एग्जाम में, ये ध्यान रखना, ओरई चित्तौड़गढ़। और सबसे बड़ा जो मेन चीज है चित्तौड़गढ़ में ओरई, भोपाल सागर, एक भोपाल सागर, भोपाल सागर सिंचाई परियोजना है। एक है आपकी चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप बांध बोलते हैं इसको, राणा प्रताप बांध, सिंचाई होती है, इसको नोट कर ले। जयपुर में आपका है, जयपुर में कानोता बांध है, जयपुर में कानोता बांध, कानोता बांध से सिंचाई होती है, बांध है आपका, क्या नाम से आपका ये भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में 2 सिंचाई परियोजना आपकी, भीलवाड़ा में 2, कौन कौन सी, एक तो है मेजा बांध, मेजा बांध जो कि कोठारी नदी पे है, मेजा बांध है, इससे सिंचाई होती है जो कि कोठारी पे है, कोठारी नदी पे है। तो एक अडवाण बांध भी इसकी, अडवाण बांध, इसको भी नोट करें। तो नोट करें, क्वेश्चन इनमें से आता है, बाहर कुछ नहीं जाता है। भरतपुर में कौन कौन सी है, भरतपुर तो मोती झील है आपकी, तो मोती झील, मोती झील। नेक्स्ट आपका अजान बांध, अजान बांध, एक आपका बंद बारेठा, बंद बारेठा, इससे सिंचाई होती है, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया। मुख्य मुख्य मैंने आपको नोट करवा दिया, इन्हीं में से कुछ आते हैं बार बार, बार बार इन वीडियो को देखते रहे, पढ़ते रहे, इनसे बाहर कुछ जाता नहीं है क्वेश्चन। क्या 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 साधन है, एक थोड़ा सा कुछ चीजें छूट गई थी, इसमें दिखा देता हूं आपको। सिंचाई के साधन क्या क्या है, सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन किस किस साधनों से की जाती है, ये भी नोट कर ले करके। सिंचाई के साधन, साधन, साधन कौन कौन साधन है, देखिए अब आप सिंचाई के साधन नोट कीजिए आप, कौन कौन से सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां।
सबसे पहले आपकी नहर है, नहरों से कहां पर सिंचाई होती है ये नोट करें। नहरों के बाद में आपके आपके आगे झील, झील से कहां होती है। झील के बाद में आएंगे आपके बांध, बांध से कहां पर होती है। और बांध के बाद में आपके आएंगे कुएं, कुएं से कहां होती है। लास्ट आएगा नलकूप, नलकूप से कहां पर होती है ये नोट करा पहले तो आप। सबसे ज्यादा जो कहां कहां पे होती है, नहरों से होती है गंगानगर में, गंगानगर, गंगानगर में होती है सबसे अधिक सिंचाई होती है गंगानगर। झीलों से होती है उदयपुर, उदयपुर। बांध से होती है आपकी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में सर्वाधिक होती है। कुएं और नलकूप में होती है, दोनों में जयपुर में होती है, जयपुर में होती है, जयपुर में। आपको कोई ज्यादा लोड नहीं लेना, बस ये याद रखना कि किससे किससे। देखो नहरों से सबसे ज्यादा गंगानगर में होती है, झील से सबसे ज्यादा उदयपुर में होती है, बांध से भीलवाड़ा में होती है, कुएं से जयपुर और नलकूप में जयपुर होती है। ये नोट कर लिया अब आप, नोट कर लिया, नोट कर लिया इसको भी। नेक्स्ट, राजस्थान में सिंचाई की आवश्यकता पड़ी, ये भी नोट कर ले आप। राजस्थान में, राजस्थान में सिंचाई, सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता, राजस्थान में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका कारण देख लिखे आप। ये तुम लिखिए आप, अपर्याप्त बारिश होती है, अपर्याप्त, अपर्याप्त वर्षा का होना, वर्षा होना। दूसरा अनिश्चित होना, अनिश्चित